तो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में क्या था, पहला शरीर था, स्थूल शरीर, वो कहाँ से आता है, माता पिता से आता है। तो माता पिता से आता है इसलिए ये स्थूल शरीर है। लेकिन उसके बाद फिर क्या बताया था, जो मन शरीर है, मन शरीर कहाँ से आता है, समाज से आता है। जैसे उदाहरण दिया था कि अगर आप दूसरे देश में चले जाएं, आप जंगल में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, तेलुगु में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, तो वहां पे आप कौन सी भाषा जानेंगे, आप भाषा जानेंगे कि अच्छा मैं अभी दूसरे देश में चली गई तो वहां पे इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, वैसा ही हमने पहनावा कर दिया। तो ये जो मन है ये हमारा कहाँ से आता है, हम जब समाज में चारों तरफ एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो उससे हमारा मन का विस्तार होता है। इसी तरह जब मैंने अभी एक एग्जाम्पल हमेशा अपने जीवन में याद रखो कि जैसे एक कमरा है और वो खाली है, तो अगर उसमें आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है तो आप जी नहीं सकते। सेम इसी तरीके से ये जो शरीर है इसके साथ साथ आपका मन भी है, क्योंकि जो समाज में आपके चारों तरफ दोस्त हैं, पढ़ाई है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सोसाइटी है, आपके टीचर्स हैं, ये सब आपका वही सामान है जहाँ से आपको सीखना है। अगर आप सीखते हैं और उसके बाद फिर तीसरी फिंगर क्या बताई थी कि बुद्धि, बुद्धि का क्या बताया था कि बुद्धि कर्म अनुसारिणी, कि आप जब पढ़ते हैं आपकी बुद्धि विकसित होती है। आप इंफॉर्मेशन नहीं, हम मशीन थोड़ा है, हम रोबोट नहीं है, हम मशीन नहीं है, और या फिर हम एक ऐसी वस्तु नहीं है कि एक वस्तु यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया। हमारी बुद्धि है, हमें अपने जो समाज से जो भी कुछ हमें सीखने को मिलता है उसके बाद हमें अपना बुद्धि लगाना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मेरा दोस्त क्या कहता है, मेरे टीचर्स क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं, मेरी सोसाइटी क्या कहती है। उसके बाद क्या मैं इस उन सब को सुनने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा है, मैं क्या करना चाहता हूँ जीवन में। पढ़ाई के पढ़ाई का मतलब है कि आपके अंदर जो कला है उसको बाहर निकालो। ये पढ़ाई है, ये शिक्षा है, ये एजुकेशन है। एजुकेशन को मैं वो मानती हूँ कि जिसमें आप अपने आप को दर्शा सको कि तुम क्या हो। एक शिक्षा जो अनुभव के आधार पे हो। एक अगर माँ है और वो किचन में खाना बनाती है, तो शायद मुझे वो खाना बनाना नहीं आता इतना अच्छा जितना मेरी माँ बनाती है। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव है, वो अनुभव जिंदगी में बहुत जरूरी है। और हम सब एक रोबोट और मशीन ना होके हम एक अनुभवी, एक सृजनकर्ता, मतलब खुद के अंदर जो हमारे अंदर शक्तियां हैं उसको लेके हम यहाँ पे इस धरती पे आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो जो तीसरी उंगली बताई थी कि बुद्धि कर्म अनुसारिणी, कर्म का मतलब कि आप जो भी काम करते हैं वो आपका कर्म बन जाता है। अगर मैं मान लो एक क्षण के लिए कि मैं कोई बुरा काम सोचती हूँ, बुरा काम करती हूँ, एक बार मैंने किया तो उसको बोलते हैं क से, एक बार हो गया, ओके ठीक है ये क्रिया हो गई। लेकिन मैं अगले दिन फिर किसी की बुराई करती हूँ या नफरत करती हूँ, किसी की पिटाई करती हूँ, तो क्या हो गया, वो दो क्रिया हो गई, 2 दिन की 2 बातें हो गई। उसके बाद तीसरे दिन भी करती हूँ, चौथे दिन भी करती हूँ, लगातार मैं करती रहती हूँ करती रहती हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो कर्म बन जाएगा। वो मेरे एक्शंस में आने लगेगा, मेरे भाव में आने लगेगा कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, या ये औरत ऐसी है, या ये पुरुष ऐसा है। तो ये जो बार 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 हम जब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक कंडीशन हो जाती है। एक कंडीशनड व्यक्ति जीने लगता है कि ये तो मेरी सीट है, मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, या मैं ऐसे ही खाऊंगा। ये नहीं करना है। आपके अंदर आप हमेशा एक जिंदा इंसान की तरह आपको काम करना है। आपको समाज से जो बातें सुननी है या सीखनी है वो सीख सकते हो, लेकिन आपका बुद्धि कर्म अनुसारिणी, क्योंकि जो बुद्धि है वो कर्मों के अनुसार मिलती है। आज हम मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में भी, आगे भी आपको वो मेहनत आपकी काम आएगी। अगर हम आज मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करिए, खेल करिए, संगीत करिए, पेंटिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो जो मेहनत है वो आपकी मेहनत है। आपके साइड में जितने भी आपके दोस्त हैं या जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, मैं क्यों इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि मैं जो आपको अभी एक पुस्तक का नाम लिया, एक पुस्तक का नाम और लेती हूँ कि एक डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड हैं, सोल प्लान करके, ए सोल प्लान,
और सोल गिफ्ट उन्होंने 2 पुस्तक लिखी। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यूट्यूब के ऊपर आप डाल के देखेंगे तो वो आएंगे। और उसके बाद उन्होंने जो पेशेंट की जो स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने, वो अपने पेशेंट को जब डील करते हैं तो उनकी स्टोरीज बताई हैं कि इस लाइफ में वो व्यक्ति क्यों आया और आने का उसका कारण क्या था, और आने के बाद अगर उसको कोई जीवन में परेशानी आती है तो वो कहाँ से आती है, क्यों आती है, खुद उसने क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करती हूँ और मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि वो तो बहुत खराब व्यक्ति है, वो तो ऐसा व्यक्ति है, मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा या मैं उससे जेलस करता हूँ, तो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? मेरा ही तो नुकसान हुआ, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं अंदर सोच रही हूँ। तो डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ट ने बताया है कि ये सोल प्लान आपका एक जीवन का एक आपका प्लान है। आप क्यों आए इस धरती पे, ये बात समझनी बहुत जरूरी। लेकिन ये आएगी कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ आपको आंख बंद करने के बाद, जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो, तब आपको ये बात समझ आती है। आप देखिए, आप जीवन में, मैं अपने सराउंडिंग में यही देखती थी और मुझे भी ऐसी बेचैनी रहती थी। आज से 10-12 साल पहले मुझे बहुत बेचैनी रहती थी जब मेरी उम्र 40 साल की थी, 41 साल की। 41 साल की उम्र में मैं अपने आप को ये देखती थी, आज से 10-12 साल पहले, कि ये जो दुनिया है इसमें क्यों नहीं शांति है। हम जब मंत्र चैंट करते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति, कितनी बार, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ, गुरुकुल में मेरे जो है 8 साल में गुरुकुल में पढ़ी हूँ, सोनीपत कानपुर में। वहां पे जब हम रोज सुबह सुबह ये चैंटिंग करते थे और वो मंत्र बोलते थे, ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोर्भिस्रुवन्तु नः, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये शांति कहाँ से आएगी? मेरे को अंदर से सवाल आता था कि ऐसे तो शांति नहीं आती, क्योंकि हम रोज लड़ाई झगड़े देखते हैं, रोज आपस में जेलस देखते हैं, रोज क्रोध देखते हैं, रोज कुछ ना कुछ चीजें देखते रहते थे, लेकिन मेरे को अंदर से ये आता रहता था। अब ये बात जाके समझ आई है कि ये तो हमारे अंदर की क्रिएशन है। हम अपने अंदर ही से अगर हम जागृत होते हैं तो शायद हम जीना सीख जाते हैं, और अगर हम लोगों को जोड़ेंगे तो वो भी जीना सीख जाएंगे। उनके अंदर भी फिर ये बातें नहीं रहेंगी जैसे मेरे अंदर उस वक्त आती थी जब मैं कभी अपने कानपुर में पढ़ती थी। 1986 से लेके 1992 94 तक मैंने वहां पे अपना जीवन बिताया। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे बताने का और आप सबके साथ हर शनिवार इतवार को जुड़ने का यही कारण है कि हम आगे जीवन में जो हमारे पास एक शक्ति है ना, जो अंदर से भरी हुई है, वो शक्ति जगानी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर वो शक्ति जाग जाती है, आप खुद जाग जाते हो, तो आप एक तो पहले शरीर के तल पे कभी बीमार नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा जो मन है, उस मन के तल पे भी कभी बीमार नहीं होगा। ये पता लग जाएगा कि इस समाज में जो चारों तरफ एक कमरे का जैसे सामान होता है, ऐसे ही ये सब सामान है हमारे सबके सिखाने के लिए। तो हमने तो ये सामान के साथ कैसा व्यवहार करना है ये सीखना है। यही असली शिक्षा है। क्योंकि पढ़ाई करना आसान है, डिग्री लेना आसान है, और डिग्री लेने के बाद क्या हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया योगा और मेडिटेशन का, तो योगा और मेडिटेशन मैंने सीखा। प्रेक्षा शब्द आता है उसमें, प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने शरीर को देखिए। अब प्रेक्षा की पढ़ाई तो कर ली, डिग्री भी ले ली, लेकिन मैंने प्रेक्षा कभी जीवन में नहीं करी। तो प्रेक्षा का कोई मतलब, प्रेक्षा मैंने सीखी ही नहीं। फिर तो किताब की बात है कि मैंने परीक्षा पढ़ लिया, पेपर में पास कर लिया, और पास करने के बाद मेरे पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आ गई कि ठीक है, लेकिन मैंने उसको जीवन में नहीं उतारा। तो हमारा यहाँ पे आप सबके साथ जुड़ने का यही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, आपकी जो हॉबीज हैं, और आपका जो एक भय है, ये भय नहीं रहना। क्योंकि भय वहां रहता है जब हम ध्यान में नहीं आते हैं। एक भय वहां रहता है जहाँ पे हम ड्यूअल हो जाते हैं, मन के साथ अपना मन के साथ बात करते रहते हैं कि ये सही है या गलत है, ये करें या ये करें। बहुत बार जीवन में हर क्षण हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हम ये करें नहीं करें। क्योंकि अभी मैं देखो, अभी मतलब 52 साल की हूँ, 52 साल की उम्र तक भी मुझे हर क्षण अपने ऑफिस में या अपने परिवार में या समाज में ये बात मुझे सीखनी पड़ती है कि मैं करूं या ना करूं।
लेकिन ध्यान करने से मेरे को ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे उस सत्यता पे, उस आत्मज्ञान के साथ रहना है। जैसे मदर टेरेसा, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रमन महर्षि जैसे हमारे साइंटिस्ट, वो जैसे रहते थे, मुझे ऐसे ही रहना है। मुझे उस द्वंद में नहीं फंसना है। द्वंद में नहीं फंसेंगे तो बीमार भी नहीं होंगे। तो हमारी ये जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, ये आप पक्का से पक्का याद रखेंगे। और जो 4th फिंगर है वो आत्मा की है। आत्मा का मतलब आप अपने हमेशा हमेशा आत्मा से कनेक्ट हो। क्योंकि कई बार मेरे से सवाल पूछते हैं कि आत्मा और मन में क्या फर्क है, हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा और मन में कैसे पहचानेंगे कि मेरा मन बोल रहा है या मेरी आत्मा बोल रही है। तो सिंपल है। जब मैं आज से 10 साल पहले, 12-15 साल पहले मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रही थी। तो गुरु ग्रंथ साहब, जब मैंने एक नियम बनाया था कि मुझे ना 1 साल में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के खत्म करना है। रोज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी। जब मैंने उसमें हर पेज के ऊपर लिखा कि अगर तू मनमुखी है तो तू नीचे की तरफ, तेरी ऊर्जा डाउनवर्ड जाएगी। अगर तू गुरुमुखी है, गुरुमुखी का मतलब रोशनी की तरफ जाना, अंधकार से रोशनी की तरफ जाना। गुरु का मतलब है रोशनी की तरफ जाना। मतलब हम उस गुरु को उस पक्ष में ना देखें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सीखते हैं, वो नहीं। कि अगर तुम रोशनी की तरफ हो तो फिर तुम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। तो आत्मा और मन में क्या फर्क आया कि मन क्या करता है, मन ना पर्सनल सोचता है, पर्सनलाइजेशन होता है उसका कि अच्छा मेरा फायदा हो जाए, या बस मैं रहूं, और मेरे बारे में ही लोग सोचें। मैंने आपको पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था, उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। अगर आप नार्सिसिज्म एक शब्द निकालेंगे डिक्शनरी में, तो नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि अपनी ही गुणगान करते रहना। बस मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने देखो मैंने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया, मैंने इतना अच्छा ये किया। तो जो नार्सिसिज्म है वो होता है कि आप अपने अपने बारे में, लेकिन जो आत्मा है वो सबके विस्तार के लिए सोचती है। सबके विस्तार का मतलब खुद का भी उद्धार हो और दूसरे का भी उद्धार। ये आत्मा का एक पहचान है, बहुत बहुत स्पेशल। मतलब जो एक विशेष जो पहचान है वो यही है कि हम जब आत्म तत्व होते हैं, आप देखो, आप किसी को घर में पानी पिला के देखो, पानी आप पिलाओगे ना, अगर किसी ने मांगा तो हम ये कहेंगे कि मेरा भाई भी तो बैठा है उसको कह दो, या मेरी बहन बैठी है उसको क्यों नहीं कहते। हम बहुत बार ऐसी बातें रोज जिंदगी में देखते हैं। लेकिन अगर आप उठ के पिला देते हो तो आपको एक ऐसी खुशी मिलती है, क्योंकि आप वो बात आत्मा से करते हो। आप आत्मा से, और दूसरा भी ब्लेस करता है आपको। दूसरा कहता है भाई बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत बढ़िया बेटी है ना। तो ये जो आपके आत्म का भाव है, आत्म का, टीचर एक बार बोलता है कि अच्छा बच्चे ऐसा करना है आपने, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है, तो आप अगर आत्म तत्व से बात करते हो तो वो कहेंगे कि भाई देखो इस बच्चे में कुछ अलग ही गुण है। क्यों? बात कुछ नहीं है, आत्मा सबके अंदर ही है। बात कुछ नहीं है, आत्मा तो सब में रहती है, वो तो अलग नहीं है कभी भी। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव पॉइंट से फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। हम अपनी मन से बात कर रहे हैं या आत्मा से बात कर रहे हैं या बुद्धि से बात कर रहे हैं। तो हमें अपने हमेशा उस आत्म तत्व में, जो पूरी सृष्टि के लिए और अपने लिए है ना, उसके लिए वो आत्म तत्व। अब मान लो कि एनिमल काट के खाते हैं हम, तो क्या ये सही सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर हम मांस मीट खाएंगे तो हम एक एनिमल को मार रहे हैं, तो हमारे मन के अंदर एक जाएगा कि एक एनिमल को मार के खाना ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट हुए। और ये जो थंब है इसको हम बोलते हैं सर्वात्मा, यानी कि एक समुद्र की बूंद बूंद के रूप में, जैसे तुम मुझे सब दिख रहे हो, ये सब हम छोटी छोटी बूंदे हैं, और इस छोटी छोटी बूंदों में ही वो समुद्र समाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक जो किरण है उसके अंदर पूरा सूरज का एक पावर है। जैसे हम बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक बहुत सिंपल सा आयुर्वेदा में जब मैं पढ़ती थी तो एक यही बात पढ़ती थी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तब नहीं समझ आया था पढ़ाई के वक्त कि ये क्या चीज है, लेकिन आज समझ आया कि जो चारों तरफ ब्रह्मांड में जो भी कण हैं, उन कणों के छोटे से समुदाय से ही हम बने हुए हैं। ये बात अगर हमें, ये सिद्धांत समझ आ जाता है तो हम अपने जीवन में गलतियां नहीं करते, हम जागरूक हो जाते हैं कि मेरे सामने वाला भी वैसा ही है। मेरे साइड में जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपने यहाँ पे जीवन में काम करने के लिए आए, कुछ सीखने
सीखने के लिए आए, तो ये इनका अपना जीवन है, हमारा अपना जीवन है। तो ये हमारे जो 5 फिंगर आपको ये याद रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में कभी भी कोई गलती करेंगे, या मुझे नहीं लगता कि हम अगर इसको अपनाते हैं तो हम कभी भी बहक जाएंगे। बहक नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो मन है, ये जो मन है हमारा, ये मन समाज के अनुसार मिलता है। तो सुन लो, कोई बात नहीं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, ठीक है, आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कहती है उसके ऊपर, और उसके आपके बाद उसके उसके अंदर जो इनर वॉइस है, आपकी आत्मा है, वो वॉइस देती है। ऐसे कई बार क्या होता है कि मैं जब कई बार काउंसलिंग करती हूँ तो पूरी फैमिली बैठी होती है, तो कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि जी मैंने बातें तो करी थी जी उसकी, लेकिन ना भाई मैंने बाद में एहसास किया कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने गलती करी। जब हम किसी की बुराई करते हैं या हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं और चुगलियां करते हैं, नॉर्मली रूटीन में ये बातें चलती हैं, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरी सहेली ऐसी है, या ऐसी मेरे परिवार के सदस्य ऐसे हैं, तो अंदर से एक आवाज आती रहती है, यार मत बोल, यार मत बोल, यार मत बोल, तो चुप रहे। लेकिन फिर भी हम सुनते नहीं, क्योंकि मन हावी हो जाता है। इसको सबको जीरो करने का क्या तरीका है? इसको जीरो करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी आंखें बंद करें, अपने साथ जुड़े और अपने आप से बात करें, ध्यान करें। आंख बंद करके ध्यान जब करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और ये सब बातें छूमंतर हो जाती है। तो ये हमारा 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। उसके